नमस्कार मित्रों, मैं पंकज प्रगति। आज हमारे साथ मिस्टर विनायक ओझा हैं और विनायक ओझा का प्रश्न लेंगे हम। विनायक जी, आपका स्वागत है। विनायक जी आयुर्वेदा से डॉक्टरेट कर रहे हैं और फाइनल ईयर में हैं। विनायक जी, आज आपका कोई प्रश्न है? नमस्ते पंकज प्रकृति जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक अच्छा करियर कैसे डिसाइड कर सकता है बंदा, क्योंकि मैं रिसेंटली अभी आयुर्वेद का कॉलेज खत्म करने वाला हूँ। और कॉलेज खत्म करते करते हर किसी के दिमाग में ये बात आ ही जाती है कि हाउ कैन आई चूज अ गुड करियर ना। तो फ्यूचर कैसा होगा मेरा, अच्छे इन्वायरमेंट में कैसे रहूँ, करियर ऐसा कैसे हो कि मेरे को दिल से भाए। देयर शुड बी सम पर्पस टू माय एक्शंस ना। तो अच्छा करियर ठीक, कैसे चूज कर सकता है आदमी? बहुत अच्छा सवाल है, परंतु ये सवाल का बहुत विस्तारित उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं, कुछ जो ग्रेजुएशन खत्म कर चुके हैं, उसके बाद अपना करियर तलाश कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को किस प्रोफेशन में डालें जिससे कि उनका जीवन जो है सुखमय और सरल तरीके से बीते। मीन दे नीड नॉट टू वर्क वेरी हार्ड एंड दे शुड एंजॉय द वर्क बेसिकली। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि आयुर्वेदा में मनुष्य को तीन मुख्य प्रकृति के हिसाब से, तीन दोषों के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है: वात, पित्त और कफ। जो आदमी वात प्रकृति का होता है, जो आदमी पित्त प्रकृति का होता है और जो आदमी कफ प्रकृति का होता है, उनकी पसंद और नापसंद भी अलग-अलग प्रकार की होती है। उनका जो खाने की जो पसंद है, काम करने की जो पसंद है, विचार करने का जो पैटर्न है, वो अलग-अलग प्रकार का होता है। तो अगर हम अपनी प्रकृति को पहचान कर उसके पश्चात अपने प्रोफ़ेशन को चूज़ करें, हम या पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए उनका जो प्रोफ़ेशन को चूज़ करें और प्रकृति को पहचान के उनके प्रोफ़ेशन को चूज़ करें, तो संभवतः बच्चा जो है वो जीवन जो है ज़्यादा खुशी से और कम तनाव के साथ व्यतीत कर पाएगा। हम उदाहरण स्वरूप लेते हैं, जैसे कि वात। वात जो है वायु तत्व की प्रधानता होती है इसमें। वायु तत्व प्रधान जो व्यक्ति होंगे, वो इमेजिनेटिव वर्क्स के प्रति उनका रुझान ज़्यादा होता है। कुछ नया सृजन कर दें, कुछ नया कर दें, समथिंग न्यू। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन समथिंग न्यू। लेकिन ये समथिंग न्यू जो है उनका एसेट भी बन सकता है और उनके लिए एक लायबिलिटी भी बन सकती है। क्योंकि वायु प्रकृति है, इसलिए वो हर एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जंप मारते रहते हैं। कोई प्लान बनाते हैं, 2 दिन उस पे टिकते हैं, फिर 2 दिन नया प्लान बनाने लग जाते हैं, फिर 2 दिन एक नया प्लान बनाने लग जाते हैं। तो दैट कैन बिकम अ डेबिलिटी आल्सो। मगर वो अपने वात तत्व को ध्यान में रख के और उसे चूज़ करेगा प्रोफेशन। जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह हैं, क्रिएटिव राइटर्स वगैरह हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, संगीतकार हैं। तो जो नया करने वाले जो हैं, जिसमें कि कोई नई चीज़ की उत्पत्ति होगी, कोई नया सृजन होगा, अगर उस प्रकार के प्रोफ़ेशन चूज़ करते हैं, जैसे कि टिश्यू कल्चर लैब्स वगैरह है, जहाँ पे कि वो नए टिश्यू कल्चर्स वगैरह कर सकें या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम कर सकें, कोई नया डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का काम है। अगर वात अपनी प्रकृति देख के मनुष्य उस प्रकार का प्रोफ़ेशन चूज़ करेगा, तो वो उसके लिए ज़्यादा खुशमय और ज़्यादा सक्सेसफुल बनने की उसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। वैसे ही पित्त प्रकार को अगर हम थोड़ा-सा रेफरल दें, तो पित्त प्रकार थोड़ा-सा डोमिनेंट टाइप की प्रकृति होती है, मेरी समझ से। यू कैन ऑलवेज़ पुट इन योर पॉइंट बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी इन दिस फील्ड एंड यू हैव टू मैं वर्क ऑन वही दैट। कह रहा था कि अगर हम किसी प्रकृति की खामियां देख कर के उसको चूज ही ना करने दे किसी चीज, फॉर एग्जाम्पल मान लिया, चलो ठीक है, बात जो प्रकृति है वो एक जगह पे नहीं टिकती, वो क्रिएटिव है, वो भागती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करती है, उसके आइडियाज एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करते हैं। और ऐसे ही नए आइडियाज क्रिएट भी होंगे। और कोई तरीका नहीं होता, दो पुरानी चीजें मिलती है, एक नई चीज बनती है, एंड दैट्स अ गुड आइडिया, अगर सही सही ठीक है, टाइम पे सही चीज का वो हो गया। लेकिन हाउ कैन यू तो आस्क दैट पर्सन टू बी डिसिप्लिन्ड? ऐसे तो वो कहीं पे जॉब ही नहीं ले सकता, क्योंकि नहीं, 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 इसको इसको ऐसे लेना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखो, पॉजिटिव चीज़ बिना नेगेटिव के नहीं हो सकती है। अगर वात प्रकृति वाला हर 2-4 दिन के अंदर अपने प्रोफ़ेशन चेंज करने का, उसे मालूम है मेरी कमी है, तो एट लीस्ट व्हेन यू डिज़ीज़ यू कैन क्योर द डिज़ीज़। हम्म। अब जब तक बीमारी ही नहीं पकड़ेगी, तो आप बीमारी का इलाज नहीं कर पाएँगे। वात प्रकृति वाले को मालूम है कि अगर मैं ज़्यादा डेविएट करूँगा, मैं ज़्यादा एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जंप करूँगा, तो आई विल बी नेवर सक्सेसफुल इन माय लाइफ। सो ही हैज़ टू बी एडमेंट कि भई मेरे को ये काम करना है, बट उसकी प्रकृति है वो बार-बार डाइवर्ट होगा।
देन ही कैन अंडरस्टैंड अलोन। ए सिंगल आदमी अपने आप ही कोई काम पूरा नहीं कर सकता है, वो अपना प्रयास करे कि कोई कफ प्रकृति वाले को अपना टीममेट बना ले, उसके साथ टाइप कर ले, उसके साथ मिलके काम करने की कोशिश करे, तो वात और कफ का एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा जो कि उसको स्टेबिलिटी देगा कुछ लेवल तक। बट अगेन एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। वहां पे अगर पित्त प्रकृति वाला उनकी टीम के अंदर 3 व्यक्तियों का होगा, पित्त प्रकृति वाला एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, तो उसके लिए ज्यादा पर तीनों हम के वो लिए ज्यादा। वर्क एनवायरनमेंट में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, कि मेरे मतलब हाँ, मान लीजिए मैं वो वर्क एनवायरनमेंट में तो एक्सपेक्ट किया नहीं जा सकता। जॉब करने जा रहा है अगर बंदा, तो फिर मैं तो अकेले ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ ना, मेरे साथ दो और बंदे मिलके तो अप्लाई नहीं कर सकते। see, there are two things to manage. One thing is that you are managing the organization, and other thing is you are managing yourself. Combination of the people makes an organization, right? तो अब क्या होगा, आपको अपना मालूम है कि आपकी स्पेशलिटी क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑल्सो नो कि मेरे पास जितने 50 आदमी हैं उनकी स्पेशलिटी क्या है। नाउ दे हैव टू अरेंज एंड अलाइन द सिस्टम इन सच ए फैशन कि बात का जो इमेजिनेटिव काम है, R&D जो उसने किया है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पित्त वाला उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से नियंत्रित करके रखे, और उसका मल्टीप्लीकेशन जो है, रिपीटेटिव जॉब जो है, वो कफ प्रकृति वाला करे। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, ही हैज टू कंसीडर दिस थिंग। आपको अपने आप को किस रोल में ज्यादा अच्छा फील होता है, ज्यादा जहाँ पे आप क्रिएटिव हो पाते हैं, या फिर आपका अगर कफ प्रकृति है तो कफ प्रकृति रिपीटेड जॉब पसंद करेंगे। तो आपको अपने को वहां सेट करना है जो आपकी प्रकृति, जैसा मेरी समझ है। इसके ऊपर अगर आपको कुछ अपने इनपुट्स देने हैं, एज इफ सच यू आर योरसेल्फ इज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, उसमें आपकी क्या राय है? इसकी जगह ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति को अपनी खामियां रियलाइज करनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अ वाइटज पर्सन कैन बी ऑर्गेनाइज, आप ये कह रहे हो, तो लाइक उसके घर वालों का ये काम नहीं होना चाहिए कि उसको बचपन से ही बोल दे कि ठीक है, इट इज योर जॉब नाउ कि तू सुबह को 4 बजे ही उठेगा, 4 यही काम करेगा, सो दैट यू नो सम semblance ऑफ कफ इज going to be present inside his psyche ना, या फिर inside इस his जैसे हमारी constitution so philosophy that he can है, be healthy too। हाँ, उसका वो जो दिनचर्या इस तरीके से बनाया जाए कि वो वातज ही रहे, मतलब वो नहीं नहीं, हेल्दी रहे वातज होते हुए। there are two things to do it here. You are trying to create a system in a man himself। मैं उसको प्राकृतिक रूप से रहने देने का प्रयास, एक स्टेप में ऐसा करा जा सकता है। इफ पेरेंट्स कैन डू, दैट्स ए लॉन्ग लाइफ प्रोसीजर। वो एक लंबा प्रयास है जिसमें पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे के अंदर अगर मान लो कफज गुण है, तो उसके अंदर पित्तज का प्रिडोमिनेंटली उनके खाने के माध्यम से, उनके एजुकेशन के माध्यम से करेंगे। ये एक अलग फिलॉसफी है। वो जो है एक टास्क है पूरा का पूरा। वी आर टॉकिंग अबाउट अभी इंडिविजुअल के बारे में कि उसको अपना कैरियर क्या चूज करना चाहिए, कंट्रोल की बात नहीं हो रही है अभी। और इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस प्रकार से सेटअप किया जाए, पेरेंट्स और बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसमें वातज पित्तज के ऊपर हम एक अलग से फिर सेमिनार करेंगे कि हाउ टू अंडरस्टैंड कि आपके बच्चे का कौन सा दोष प्रोमिनेंट है, वातज है, वो पित्तज है या कफज है, और हाउ टू अपब्रिंग योर चाइल्ड सो दैट ही हाँ, बिकम्स ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक आई फील। अभी तो हम बात कर रहे थे कि आदमी अपनी प्रकृति को आइडेंटिफाई करेगा कि भाई मैं मान लो पित्तज हूँ। अब पित्तज क्या है, ही लव्स टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द अदर्स। आप जैसे स्कूल में पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि आपकी अपनी कक्षा के अंदर कुछ बच्चे ये होते हैं जो प्रीडोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं, जो दूसरों से काम करवाना चाहते हैं, दूसरों को के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो दीज टाइप ऑफ पीपल शुड गो वेयर दे हैव गॉट एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, जहाँ पे वो लोगों को नियंत्रण कर सके, जैसे IAS हो गए, IPS वगैरह हो गए। और अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं और सही तरीके से काम करते हैं, तो ये IAS IPS नेता वगैरह जो हो गए, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, तो इन लोगों पे ये नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। अगर ये गलत दिशा में जाते हैं तो गुंडे बदमाश भी बन सकते हैं। सी देर इज पॉजिटिव साइड ऑफ वात ऑल्सो। दे कैन बिकम ए वेरी गुड साइंटिस्ट लाइक अल्बर्ट आइंस्टीन, दे कैन बिकम ए वेरी गुड सिंगर, दे कैन बिकम ए वेरी गुड स्कल्पचर्स, दे कैन बिकम वेरी गुड पेंटर्स एंड ऑल। Again, example, I know you are a very good painter, you are good into the music, you want to get into the Ayurveda also. So बात प्रकृति दिखाई दे रही है ना। पित्त प्रकृति वाला इस प्रकार का होगा। अब तीसरा आता है कफ। वात वाले ने तो अपना इमेजिनेशन करके कुछ क्रिएट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे राइट ब्रदर्स ने अपना वात प्रकृति के हिसाब से हवाई जहाज क्रिएट कर दिया। नाउ दे विल जंप टू द अदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो उसको कमर्स में नहीं डाल पाएंगे। तो कमर्स में डालने का मतलब थिंग्स शुड बी रिप्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन, उसी की रिपीटेशन होनी चाहिए। तो
कफज जो है वो उस हवाई जहाज को बना के उसको कमर्शियलाइजेशन के फील्ड में डालने में मेरे विचार से ज्यादा अच्छा कर सकेगा। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट तीन इंडिविजुअल के बारे में। जब आप नौकरी ढूंढने जा रहे हैं तो ऐसी नौकरी ढूंढनी जाए अगर बात है जिसमें कि इमेजिनेटिव प्रॉपर्टीज हो, अगर आप जिसमें कि कुछ नया करने की क्षमता हो, अगर आप पित्तज हैं तो जहाँ पे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का रोल हो, जहाँ पे कि आप लोगों को नियंत्रण कर सके, और कफज वो होंगे जहाँ पे कि वो रिपीटेड जॉब हो, ज्यादा वेरिएशंस न क्रिएट की जाए जॉब के अंदर। तो अगर हम इस बेसिकली प्रकार से बच्चों आयुर्वेदिक को टर्न ऑन मेयर ब्रिक्स पर्सनैलिटी ना। हाँ, उसके ऊपर भी हम करेंगे चर्चा। हाँ, क्या सवाल था आपका? मेरा मेरा सवाल तो ये कि हाउ कैन आई चूज अ गुड करियर, बेसिकली यू सेइंग कि एनालाइज योर प्रकृति एंड देन चूज योर करियर। मान लो कि मैं वातज हूँ एंड मैं मेडिकल में हूँ, तो मैं हाँ, कहाँ पे जाऊँ? अब आप बीएससी कर रहे हैं मान लीजिए, और आप उसमें मेडिकल में हैं, हम्म। तो आप मातज हैं। अब आपको वो रिपीटेड जॉब जो है, एक डॉक्टर जो है अपना क्लिनिक खोल के सुबह 9 बजे शटर उठाया उसने और रात के 9 बजे उसने शटर तार लगाया, यू आर नॉट गोइंग टू लव दैट जॉब। आई एम श्योर, विल यू लव दैट जॉब? आई हेट इट। यू विल हेट इट 9 to 5, यस, वही मैं कह रहा हूँ। बिकॉज यू आर वात प्रकृति आपके अंदर ज्यादा है, तो आप वो डॉक्टर की तरह नहीं कि 9 बजे दफ्तर में आके बैठ गए और रात को 9 बजे फिर ताला लगा के पैसे जेब में डाल के ले गए। What you have to do, you have to get into the R&D portion। आयुर्वेदा में अभी बहुत ज्यादा स्कोप है। आयुर्वेदा के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, नई बीमारियों के लिए है, क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह हो गए, नई दवाइयों का आविष्कार करना हुआ, कोई नए तरीके से जो पंचकर्मा वगैरह है उसके अंदर कोई और इम्प्रूवमेंट करना हुआ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आयुर्वेदा में पिछले 1000 सालों से या 800 सालों से कोई नया इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, कुछ नए लेख नहीं लिखे गए हैं, कोई नई किताबें नहीं लिखी गई हैं। सो यू कैन ऑलवेज राइट न्यू बुक्स ऑन दैट, नया क्रिएशन कर सकते हो। सो यस, यू हैव टू चूज योर प्रोफेशन इन सच वे वेयर यू नीड नॉट टू सिट एज अ डॉक्टर फ्रॉम 9 to 9, जो भी है डॉक्टर, क्योंकि 9 to 5 जॉब नहीं करते हो तो 9 to 9 ही कर देते हैं। तो आपने लिए ऐसा प्रोफेशन चूज करना पड़ेगा जहां पे कि आपको क्रिएटिविटी मिले, जैसे कि आप जंगलों के अंदर जाके नए प्रकार की औषधियों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। सो एवरी डे यू फाइंड ए न्यू टाइप ऑफ औषधि, उनका उन औषधियों का अब नया किस प्रकार से उपयोग हो सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के अंदर जो दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है वो शंख पुष्पी हो गया, ब्राह्मी हो गया, वक्ष हो गया, ये सब चीजों का है। बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी इन आयुर्वेदा, मैंने देखा उसके अंदर कैनबीस का कहीं पे कोई मेंशन नहीं करा गया है कि कैनबीस कैन बी ट्रीटेड और नॉट। सो दिस इज न्यू थिंग विच इज हैपनिंग कि आयुर्वेदा के अंदर कैन एपिलेप्सी की बीमारी का कैनबीस के माध्यम से इलाज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो वो सब चीजों के ऊपर हम अगर ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे, सॉरी, तो आप उस फील्ड में ज्यादा सक्सेस कर सकते हैं। तो आपके लिए हाँ। प्रोफेशन हो गया, R&D हो गया है, नई औषधियों की खोज हो गई है, नई वनस्पतियों की खोज हो गई है, और वर्तमान बीमारियों में कौन सी नई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को क्रिएट किया जा सकता है, दैट विल बी बेटर प्रोफेशन फॉर यू। और नई दवाइयों के लिए आप फैक्ट्री लगा सकते हैं जहाँ पे कि कोई कफ वाला व्यक्ति, कफ प्रधान व्यक्ति आपकी फैक्ट्री वगैरह को चला सके, और पित्त वाला उसको नियंत्रित कर सके, और आप नए नए आइडिया उसके अंदर सुपर इम्पोज कर सकें। या आप अपने मित्र मंडली के साथ भी बैठ सकते हैं, उसके अंदर यू आर नॉलेजेबल एनफ कि उसमें से कफ कौन सा है, पित्त कौन सा है, और एक दूसरे की भाव को समझिए। क्योंकि जब आपको मालूम है कि ये पित्तज है तो वहां आपका ईगो क्लैश नहीं होगा। मालूम है जोर से बोलना ही है, ही हैव वांट टू डोमिनेट ओवर अदर्स, उसे दूसरों को कंट्रोल करना ही है। सो यू डोंट फील बैड, यू डोंट टेक योरसेल्फ बैक, है ना। मालूम है ये जोर से बोलने वाला व्यक्ति है, तो ये जोर से बोलेगा क्योंकि ही वांट टू कंट्रोल द थिंग्स एंड इट इज फॉर बेटरमेंट ऑफ यू टू। यानी कि वातज के लिए भी अच्छा होगा, वो कफज के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो अपनी एक इस प्रकार से टीम का सृजन करें और उसमें से इस प्रकार से कार्य करें। ये तो ठीक है, मतलब ऑप्शंस हैं। वातज कैन ऑलवेज गो की क्रिएटिव फील्ड है, एंड कफज कैन ऑलवेज गो की ठीक है रेपिटेटिव फील्ड है। मेडिकल फील्ड में अगर कोई पित्तज पित्तज प्रधान बंदा, पित्तज पित्तज हो नहीं सकते, पित्तज प्रधान बंदा है अगर, और द वीडियो विल एंड इन लाइक 4 मिनट्स, तो उतने में खत्म करते हैं। अगर कोई पित्तज प्रधान बंदा है तो व्हाट शुड ही चूज इन अ मेडिकल फील्ड, या और एक और क्वेश्चन है, मेडिकल, इन एन हाँ, आर्टिस्टिक फील्ड अगर किसी ने कोई क्रिएटिव फील्ड चुनी है, यू, और वात पित्तज प्रकृति है, लाइक ही वांट्स टू बी डोमिनेंट एंड ही वांट्स टू बी क्रिएटिव, और ऐसी फील्ड जिसमें कि तुम अकेले ही काम करोगे यूजुअली,
वो बंदा क्या करे? Like these really resonate with me. Good question. You have to ask the question, then only you can get the answers. Very Hmm. simple. If I'm not giving, but question has arise in your mind, you will get the answer. क्योंकि Hmm. हर प्रश्न के अंदर ही उसका उत्तर भी छुपा हुआ होता है। अब जैसे कि आपने बोला पित्तज प्रकृति, पहला सवाल जो था आपका पित्तज प्रकृति वाला को किस प्रकार से हम जॉब में लेके आएंगे। आज की Medicine. तारीख में बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। इट्स नॉट लाइक प्रीवियस की एक वैद्य होता था, उस वैद्य के पास लोग जाते थे, उस हिसाब से काम करता था। अब इट हैज़ बिकम ए बिज़नेस मॉड्यूल बेसिकली। अब वो सारा का सारा एक बिज़नेस मॉड्यूल बन गया है। बड़े-बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर की सैकड़ों डॉक्टर्स वगैरह काम कर रहे हैं, उस प्रकार के हॉस्पिटल्स हो गए हैं। बल्कि आजकल तो सिंगल डॉक्टर्स वाली यूनिट पे लोग जाना भी पसंद नहीं करते हैं। नाउ रोल ऑफ पित्तज कम्स ओवर हियर। ही हैज़ टू मैनेज ऑल दीस डॉक्टर्स सो दैट दे कम इन द टाइम टू द हॉस्पिटल। वो वहाँ पे आर-एन-डी वाला पोर्शन वाला अपना आर-एन-डी भी सही कर रहा है, वहाँ पे ब्लड टेस्टिंग वाला ब्लड टेस्टिंग सही कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ बिग हॉस्पिटल्स एंड दिस टाइप ऑफ बिग बिजनेसेस ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन सप्लाई करनी है, आयुर्वेदा नई मेडिसिन बनानी है, तो यू नीड टू मैनेज सो मेनी पीपल। इट्स नॉट कि एक ही वातज को रखेगा। ही हैज टू कीप ए टीम ऑफ वातज दोज हु आर डूइंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ न्यू मेडिसिन। और जो रेगुलर कफाई डॉक्टर्स जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके लिए पेशेंट किस प्रकार से लेके आने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। सो दे गो इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग हॉस्पिटल्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री सिनेरियो, कि पूरे देश के अंदर किस प्रकार से आयुर्वेदा को इंटरलिंक किया जाए, कि किस प्रकार से आयुर्वेदा को एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर जो नई डिस्कवरीज हुई हैं उसको किस प्रकार से आयुर्वेदा के साथ मिला के काम करा मिलाया। जाए। प्लेज उस प्रकार से जाएगा। कफज तो स्टैंडर्ड, आई फील डॉक्टर्स दोज हु आर गुड कफज, वो 9 to 9 बैठने वाले डॉक्टर्स हैं और वो एक्सपीरियंस भी लेते जा रहे हैं। सो दे बिकम ए गुड डॉक्टर। सो वी नीड ऑल द थ्री। कफज भी चाहिए, पित्तज भी चाहिए और वातज भी चाहिए। तो आई होप यू ऑप्शन टू बी अंडरस्टैंड। अलोन वात और कफ के पास ही है, पित्त के पास नहीं है। कि पित्त को चाहिए एक सिस्टम चल रहा हो और उसके ऊपर वो हावी होकर के बैठा हुआ हो। ये ये when you understand other people, we will talk about इसी प्रकार का जो सिस्टम है मेयर ब्रिग्स का जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इंग्लिश में भी किया जाता है फॉर चूजिंग द प्रोफेशन। एंड यू एज ए इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में आप चूंकि अब पढ़ के लिख के बड़े हो रहे हैं, तो आप ये जान रहे हैं कि यहाँ पे भी एक सिस्टम था। यहाँ पे भी एक सिस्टम था जिसके यस आई कैन सी दैट कि टाइम खत्म होने वाला है। यहाँ पे भी एक, यू आर ऑल्सो सीइंग द मीटर ना? यस यस यस, इट्स हाँ हाँ, विजिबल फिर टू मी। ठीक है। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे जो सिस्टम था इसके अंदर वात पित्त कफ, इसके अंदर भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कि वातज पित्तज पित्तज कफज है ना। तो जैसे वहां पे 16 डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज मेयर ब्रिक्स ने बताए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे भी वेरियस टाइप ऑफ प्रोफेशंस कैन बी चूज बेस्ड ऑन द प्रकृति ऑफ द इंडिविजुअल। तो अपनी प्रकृति को पहचानिए एंड वी होप दैट यू विल बी इन पोजिशन टू हेल्प योर क्लासमेट्स एज वेल इन दिस फील्ड। अपने दोस्तों से बात करिए, उनको भी बताइए कि क्या इस प्रकार से कुछ किया जा सकता है। ठीक है। हाँ, it was a great talk. We can like have other So, conversations on topic like this. ये मित्रों, अगर आपको ये वार्तालाप पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप निश्चित रूप से इस हमारे पेज को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। इंतजार कीजिए, जल्द ही अगला वीडियो भी आएगा। And go to babaganja.com. एंड फॉर मोर डिटेल्स गो टू babagajia.com, राइट। ओके।